इतनी रात हो गई है और फोन चला रहे हो, शर्म नहीं आती? दोपहर के 1 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। चलो उठो जल्दी। क्या तुम्हें भी ये लाइन सुनी सुनी लग रही है? तो वेलकम टू योर समर वेकेशंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, समर वेकेशन शुरू हो चुकी है, जहां हमें लगता है भाई साहब 1.5 महीने की हमें आजादी मिल गई है, पर रियलिटी में मिलता क्या है? मम्मी का गुस्सा, दोस्तों का भाई मेरा तो हॉलिडे होमवर्क पूरा हो गया वाला डिप्रेशन, और हर शाम को दिमाग में क्या चलता है कि यार मैंने तो हॉलिडे होमवर्क शुरू भी नहीं किया, मेरा क्या होगा भाई। ये सब टेंशन्स के साथ तुम अपनी छुट्टियां बिता रहे हो। हम हर साल सोचते हैं कि यार इस बार तो ना छुट्टियों में सुबह जल्दी उठेंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे, कोई कहता है बैडमिंटन खेलने जाएंगे, मैं तो गिटार सीख लूंगा। टाइम पर, बिल्कुल टाइम पर ना अपना हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और पता नहीं क्या 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 ये सब प्लान्स हम बना रहे होते हैं। पर होता क्या है, रात को 1-2 बजे तक रील्स चल रही है, सो स्क्रोलिंग में लगे हुए हैं हम, और अगले दिन 12 बजे तक तो भैया आंख ही नहीं खुलती, और यही सर्कल चलता रहता है, रोज 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 यही होता रहता है। और अगर तुम्हारी समर वेकेशंस भी अभी तक गिल्ट और स्ट्रेस में निकली हैं तो रुक जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल रूटीन देने वाली हूं जिससे अगर तुमने फॉलो कर लिया तो सबसे पहले तो मम्मी खुश रहेंगी, और तुम्हारी हॉबीज भी पूरी होंगी, तुम्हारा हॉलिडे होमवर्क भी पूरा हो जाएगा, एंड साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। पता है कैसे? जैसे गर्मियों में जब फ्रिज में पड़ी होती है आइसक्रीम, वो पूरा डब्बा रातों रात खत्म हो जाता है और मम्मी को पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही तुम्हारी सारी चीजें हो जानी है। तो देखो, सबसे पहले तो भाई प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम होती है? जब भी स्कूल बंद होते हैं ना, तो हमें लगता है हम रोज सुबह उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ तो नया सीखेंगे, और होमवर्क तो पहले 2 दिन में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि तब हम में ना जोश भरा हुआ आता है। पर 1, 2, 3, 4 दिन बाद वो जोश जो है वो ठंडा पड़ जाता है, वो जोश हमारा खत्म हो जाता है। तब रियलिटी आती है, हम उठते हैं दोपहर को 12 बजे, आँख खुलते ही धूप इतनी ज्यादा तेज, इतनी ज्यादा गर्मी, और सूरज देवता तो कह रहे होते हैं कि बेटा बाहर मत निकल जाइयो वरना मैं तुझे पिघाल दूंगा, है ना। और फिर पूरा दिन वही एसी में बैठ के ना तो पढ़ने का मन करता ना कुछ करने का, बस बेड पे लेटे रहो, रील्स चला लो, या और कुछ नहीं तो थक हार के हम इसी गिल्ट के साथ रोज सो जाते हैं। चल, अब इस लूप को आज खत्म करते हैं। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है ना, वो है अपने दिन को टाइम पे स्टार्ट करना। आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये पहली चीज तुमने कर ली ना, तो आराम से तुम रूटीन को फॉलो कर पाओगे। तो पहली चीज हमने क्या देखी भैया? वी हैव टू वेक अप ऑन टाइम, एंड अब वेकअप ऑन टाइम करने के लिए यू हैव टू स्लीप अर्ली। तो भैया ये तो हैंड इन हैंड चलेगा, टाइम से सोओगे तभी तो अगले दिन सुबह उठोगे। अब जो भी मम्मियां वीडियोस देख रही होंगी कहेंगी वाह 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 मानसी मैम बहुत बढ़िया काम किया, हमारे बच्चों को ये चीज सिखा दो। तो देखो बेटा, मम्मी कहती है ना सुबह उठ जाओ, उठ जाया करो टाइम से, वो गलत नहीं है। गर्मियों में सिर्फ एक सुबह का टाइम होता है जब टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है। सुबह अब ये नहीं कह रही मैं 5-6 बजे उठ जाओ, 7 बजे तक उठ जाओ, 7-7:30 तक उठो, फ्रेश होकर टेरेस पे जाओ या पार्क में चले जाओ, थोड़ी फ्रेश हवा लेने। पार्क नहीं जाना तो अपनी बालकनी में खड़े हो जाओ थोड़ी देर, एंड दिन की शुरुआत फ्रेश एयर के साथ करो। डिफरेंस ना तुम खुद फील करोगे कि भरी दोपहर गर्मी में उठते हुए हमारा मूड कैसा इरिटेटिंग रहता है, और सुबह जब हम टाइम से उठते तो कैसे पूरा दिन हमारा काम रहता है। ऊपर से कॉन्फिडेंस अलग आएगा कि भाई आज तो मैं बड़ा जल्दी उठ गया था, टाइम से उठ गया था। और उसके बाद 8:30 बजे तक तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आराम से बैठ जाओ हॉलीडे होमवर्क लेके। सुबह सुबह के टाइम पे तुम्हारा माइंड फुल एक्टिव होगा, उस टाइम तुम अपना मैथ, साइंस ऐसे वाले सब्जेक्ट्स उठाओ। तुम आगे चैप्टर्स कर रहे हो, वेल एंड गुड, प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, जो भी होमवर्क मिला हुआ है सुबह सुबह निपटा दो, जिससे तुम्हारा पूरा दिन ना टेंशन फ्री रहेगा कि तुम भैया आराम से अच्छे अच्छे अपने सब्जेक्ट्स मुश्किल मुश्किल तो कर ही चुके हो। एंड एक मेरे पे एहसान कर देना, जब तुम ये सब काम करोगे तो अपना ये जो प्यारा सा फोन है इसको प्लीज दूसरे रूम में रख देना। जब वो फोन तुम्हारे पास होगा तो एक नोटिफिकेशन आती है, कब हम इंस्टाग्राम खोल लेंगे, कब हम रील्स चलाने लग जाएंगे,
पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि फोन को उधर छोड़ाएंगे हम 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसा मैंने बोला भैया सुबह जल्दी अगर उठना चाहते हो तो रात को टाइम पे सोना है। अब ऐसा करोगे अगर कि रात को 1-2 बजे तक तो लगे हुए हैं भैया फोन पे, सुबह नहीं, मैम ने बोला 7-8 बजे उठ रहे, तो इससे क्या होगा ना बच्चे, पूरा दिन तुम लोग नींद 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 करोगे, जिससे कि कुछ भी एक्टिव होके काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब दूसरा जो तुम्हारे मतलब की चीज है वो है तुम्हारा चिल टाइम। अब तुम कहोगे वाह ये लग रहा है अब कुछ बढ़िया बात हुई है। चिल टाइम का क्या मतलब है, देखो यार बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, ये हम सबको पता है, एंड पूरा दिन एसी भी नहीं चला सकते। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि लेक्चर मिलेगा भैया, पूरा पूरा दिन एसी में बैठे रहोगे तो गर्मी में पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मन नहीं होता। तो अब हमें 10:30-11 बजे तक अपना सारा काम खत्म कर लेना है जो सुबह वाला रूटीन था, एंड 11 बजे से लेके 4 बजे तक मस्त चिल मारो, गेमिंग करो, तुम्हें यूट्यूब देखना है वो करो, जो भी तुम्हारा मन कर रहा है, फोन चलाना है फोन चलाओ, या बेस्ट है पावर नैप ले लो, ये सब करो। तुम्हारा चिल टाइम, तुम्हें भी लगे कि भैया तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं। अब तीसरी चीज जो हमें करनी है ना, दैट इज लर्निंग अ न्यू स्किल, ठीक है। हॉबी कह लो, स्किल कह लो, चलो स्किल का नाम देते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगा, है ना। तो देखो भाई, अब जब तक हम क्लास 8 तक में ना, हमारी जो हॉबीज होती है उनको ऐसे माना जाता है कि ये सिर्फ टाइम पास करने की कोई एक्टिविटी है जिसे तुम्हें करने में मजा आ रहा है। लेकिन क्लास 8 के बाद ना लाइफ थोड़ी सी सीरियस होने लगती है। जब तुम 9th में आओगे, पढ़ाई का प्रेशर, 10th में आओगे, बोर्ड का प्रेशर, ये तुम्हारे पास आखिरी कुछ साल हैं अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के। अब अपग्रेड कैसे करें, कोई भी स्किल सीख कर जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकते हो। जिस स्किल में भी तुम्हें लगता है यार आगे जाके शायद इसमें कुछ अर्निंग भी हो सकती है, जैसे चाहे ड्राइंग हो सकती है जिसमें तुम्हारा मन हो, कोडिंग हो सकती है, ऑनलाइन गेमिंग, एआई का कोई कोर्स कर लो, एडिटिंग का कोई कोर्स कर लो, या अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए आप लोग कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐसे कर सकते हो, या कोई स्पोर्ट, क्या पता भैया आप लोगों में से ही आगे चल के कोई हमारी फुटबॉल टीम का या क्रिकेट टीम का कैप्टन बन रहा हो, है ना। तो रोज 4 से 5:30 तक अपना ध्यान इस तरफ लगाओ, और फिर जब समर वेकेशन खत्म होंगी तो तुम्हारे पास एक एडेड स्किल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ घंटे दे दिए हमने, फिर भैया 6 से 7 अपनी ट्यूशंस या ऑनलाइन क्लासेस जो भी हैं उनको निपटाओ। या टाइमिंग तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अगर तुम्हारी 7:30 क्लास होती है, 8 बजे क्लास होती है तो तुम उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने शाम तक का टाइम निकाल दिया। अब 8-9 बजे के करीब ना अपने वो हॉलीडेज होमवर्क पे जाओ जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे आर्ट का हो सकता है, या किसी का चार्ट पेपर बनाना है, कोई स्क्रैप बुक कंप्लीट करनी है, ये वाली चीजें करो जहां पे तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 9 बजे से 10 बजे तक अपना डिनर करो और मस्त सो जाओ, ठीक है। तो ये रूटीन अगर तुमने फॉलो कर लिया, अब देखो ये जो रूटीन दी है ना मैंने, आई नो अगर तुम्हें लगता है ना पूरे हफ्ते तुम नहीं कर पाओगे फॉलो, तो कोई बात नहीं, मंडे टू फ्राइडे भी अगर तुमने फॉलो कर लिया ना तब भी तुम्हारा होमवर्क बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हॉलीडे होमवर्क को तुम लास्ट दिनों तक टालते रहते हो, सिर्फ इसलिए कंप्लीट नहीं होता। इमेजिन करो जुलाई का पहला दिन स्कूल खुलता है, सब बच्चे स्ट्रेस्ड है, यार आती मैम होमवर्क का पूछ लेंगी, मेरा तो होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क ऐसे ही रह जाता है। लेकिन तुम वहां पे बैठे हो जो मस्त चिल बैठे हो कि यार मेरा हॉलीडे होमवर्क सारा हो रखा है, सब कंप्लीट कर रखा है, हो सकता है जितने चैप्टर्स मैम ने कराए हैं उससे थोड़े से एक्स्ट्रा चैप्टर्स ही कर रखे हैं, और इन सब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्किल भी लेके तुम लोग बैठे हुए हो। तो भैया एंजॉय भी किया अपना फ्री टाइम। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या इस वेकेशन को भी एक आम बोरिंग साल की तरह निकाल देना है, या इस बार खुद का बेस्ट वर्जन, खुद का स्मार्ट वर्जन बनकर सामने आना है। अगर इस रूटीन को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड मानसी मैम। आई नो बिकॉज इट इज अ चैलेंज, ये तुम लोगों के लिए चैलेंज ही है, कितना सब बच्चे नहीं कर पाएंगे लेकिन तुम हो कर लोगे, तो इसीलिए इस चैलेंज को नहीं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। एंड अब ये वीडियो उन सभी आलसी दोस्तों को भेज दो जो समर वेकेशन में सिर्फ बैठ के स्क्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप थोड़ा सा तो चेंज लाओगे इस वीडियो के बाद। ऑल्सो मैं आप लोगों को लाइव मिलती रहूंगी एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे
हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, अपने चैप्टर्स करते रहेंगे एंड सिंस समर वेकेशन का टाइम है तो इस बार जो सैटरडे लाइव हमारा होने वाला है वो भी बहुत चिल होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ गप्पे मारने आ रही हूँ, कोई आगे चैप्टर नहीं करे, बिकॉज एक चिल सैटरडे तो होना चाहिए, है ना। सो ये वाला सैटरडे हम लोग चिल मारने वाले हैं, बातें करने वाले, कोई भी तुम्हारे डाउट्स है मैं वो क्लियर कर दूंगी, कुछ भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ाई से रिलेटेड और कुछ स्किल्स के रिलेटेड, कुछ भी पूछना है तो हम चिट चैट करने वाले हैं इस सैटरडे को 30th मई को, राइट, सैटरडे 30th मई को है। तो आप लोगों से मैं मिलूंगी शाम को 7 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।